नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पत्थर चट्टा की जो पत्तियां होती हैं इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। पत्थर चट्टा एक औषधीय पौधा है जो भारत में लगभग हर जगह बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसके तमाम फ़ायदे हैं। इसका एक जो बहुत बेहतरीन फ़ायदा है वो किडनी की पथरी को गलाने में बहुत बढ़िया इसका रोल है, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं जिनसे बहुत सारे लोग अनजान हैं। इस वीडियो में हम पत्थर चट्टा के पौधे की जो पत्तियां हैं उससे होने वाले 8 बेहतरीन फ़ायदे के बारे में बताएंगे और इसका उपयोग करने का तरीका, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, कितने दिन इसका उपयोग करना चाहिए, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और कौन से लोगों को पत्थर चट्टे की पत्तियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये सारी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से मिल सके। अगर बात करें पत्थर चट्टे की पत्तियों से होने वाले फ़ायदे के बारे में तो सबसे बेहतरीन फ़ायदा इसका है वो किडनी की पथरी को गलाने के लिए है। किडनी की पथरी में इसका उपयोग बहुत पुराने टाइम से होता है। किडनी में अगर पथरी है, किडनी में अगर कंकड़ है, गंदगी जमा है, उसको ये बहुत बढ़िया तरीके से साफ़ करता है और पथरी को गलाने का काम करता है। तो अगर आप किडनी की पथरी से परेशान हैं, बार बार आपको पथरी हो रही है, तो आप पत्थर चट्टे की पत्तियों का उपयोग कर सकते हैं। इससे आपकी पथरी निकल जाएगी। उपयोग करने का तरीका अगर आपको हम बताएं तो 2 से 3 पत्तियां सुबह खाली पेट आपको 2 से 3 महीने लगातार लेना है। इससे पथरी आपकी निकल जाएगी। बस ये ध्यान रखें, जब आप इसकी पत्तियों को सुबह खाली पेट लें तो चबा के खाएं और इसकी पत्तियां खाने के आधे 1 घंटे तक आप कुछ ना खाएं, बिल्कुल खाली पेट रहें। इससे ये दवा या औषधि जो है बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगी। अगर दूसरे फायदे के बारे में बात करें तो ये पेशाब संबंधित समस्याओं में बहुत कारगर है। अगर आपको पेशाब खुल के नहीं होता, अगर पेशाब करते वक्त आपको जलन रहती है, पेशाब में बदबू है, पेशाब में गंदगी है, इन्फेक्शन है, ऐसी कंडीशन में ये बहुत कारगर है। ये पेशाब संबंधित समस्याओं को बहुत जल्दी ठीक करता है। इसके लिए आप इसकी पत्तियों का रस ले सकते हैं या आप सुबह खाली पेट 1 से 2 पत्ती अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो पेशाब संबंधित समस्या भी आपकी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तीसरा दोस्तों, ये घाव और सूजन में भी बहुत लाभकारी है। अगर आप कहीं चोट लग गई है, घाव हो गया है, जल्दी घाव भर नहीं रहा और सूजन हो गया है, उस जगह पर आप इसकी पत्तियों को पीस करके उसका लेप लगा सकते हैं। इससे आपको वहाँ जो घाव है, घाव जल्दी ठीक होगा और सूजन भी कम होगी। एक तरीका और है कि इसकी पत्तियों पर सरसों का तेल लगा करके थोड़ा गर्म कर लें और अपनी सूजन वाली जगह पर आप इसको अगर लगा देते हैं, रख देते हैं, ऊपर से कोई गर्म कपड़ा बांध देते हैं, तो उस जगह की सूजन और दर्द भी आपको बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा ये खांसी और बलगम वाली खांसी में बहुत उपयोगी है। इसके लिए आप जो है इसके पत्तियों का 1 से 2 चम्मच रस ले लें और उसमें आप आधा चम्मच जो है वो शहद मिला दें और अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी खांसी और बलगम की समस्या में, गले के इन्फेक्शन में ये बहुत जल्दी काम करेगा और आपकी समस्याएँ भी लगभग 2 ही 3 दिन में पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। ये फीवर यानी बुखार में भी बहुत उपयोगी है। अगर आपको लगातार बुखार हो रहा है तो अगर आप इसकी पत्तियों का रस इस्तेमाल करते हैं तो आपके बुखार में भी आपको बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। अगर आपको गैस, कब्ज, पाचन संबंधित समस्या रहती हैं तो भी आप इसके पत्तियों का रस अगर लेते हैं तो इससे आपके पाचन संबंधित समस्या और गैस और कब्ज की समस्या भी बहुत जल्दी ठीक होगी। बशर्ते ये ध्यान रखें कि इसकी पत्तियों का रस थोड़ा सा गर्म कर लें या फिर 4 से 5 पत्तियों को 1 गिलास पानी में उबाल लें और उसके बाद छान लें और उस पानी का अगर आप उपयोग करते हैं तो आपको गैस, कब्ज और पाचन संबंधित समस्याओं में बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। अगर त्वचा पर दाने हो रहे हैं, खुजली हो रही है, छोटे छोटे फुंसियाँ हो रही हैं, फोड़े हो रहे हैं, तो इसका आप उपयोग कर सकते हैं। इसके पत्तियों को पीसें और पीसने के बाद उसका लेप कर दें तो आप देखेंगे कि जो आपके दाने हैं, खुजली है, खारिज है, उसमें बहुत जल्दी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, बहुत जल्दी आपको आराम मिल जाएगा। अगर आपको फोड़ा हो गया है और फोड़ा जो है बड़ा फोड़ा हो गया है, जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो वहाँ पर आप इसकी पत्तियों पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगाएं और गर्म कर लें और आप अपने फोड़े वाली जगह पर इसको रख देते हैं, ऊपर से कोई कपड़ा बांध देते हैं, तो आपका फोड़ा जो है वो बहुत जल्दी मुलायम हो जाएगा, दर्द कम हो जाएगा और आसानी से अंदर की मवाद जो है वो निकल जाएगी। तो इतने सारे इसके फ़ायदे हैं। इस तरह से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बशर्ते इसका ये ध्यान रखें कि कोई गर्भवती महिला अगर है तो गर्भवती महिला को इसकी पत्तियों को नहीं खाना चाहिए या फिर अपने डॉक्टर या वैद्य की सलाह पर लेना चाहिए, क्योंकि इसके पत्तियों को अगर आप इस्तेमाल करती हैं तो कई बारी पेट में पल रहे बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। तो प्रेगनेंसी में थोड़ा सा ध्यान रखें
और डॉक्टर या वैद्य की सलाह पर ही इसका इस्तेमाल करें और ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल करें। और ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको पेट दर्द या उल्टी की समस्या हो सकती है। तो इसका आप नियमित इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते ये ध्यान रखें कि इसकी मात्रा को ज़्यादा इस्तेमाल ना करें और बहुत लंबे टाइम तक आप इसका इस्तेमाल ना करें। इसका महीने 2 महीने ही इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको कमज़ोरी, वीकनेस की समस्या हो सकती है और डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। अगर ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे तो पानी ज़्यादा निकल जाएगा शरीर से, क्योंकि इसमें डाययूरेटिक गुण होते हैं, पेशाब के वेग को बढ़ा देता है। तो इससे क्या हो सकता है कि आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो इसका आप ध्यान रखें, इसकी मात्रा का बिल्कुल ध्यान रखें। तो इस तरह से दोस्तों जो पत्थर चट्टा का पौधा है, इसकी जो पत्तियां हैं, ये हमारी किडनी स्टोन, घाव, जलन, दर्द, सूजन से लेकर के पेशाब संबंधित समस्याओं को भी ठीक कर सकता है। पाचन संबंधित समस्याओं में भी उपयोगी है। तमाम इसके फायदे हैं, बशर्ते ये है कि इसको इस्तेमाल करने का सही ढंग, सही तरीका आपको पता हो। अगर आपको घाव है या कहीं ब्लीडिंग हो रही है, अगर खून ज़्यादा निकल रहा है, खून नहीं बंद हो रहा है, तो आप इसकी पत्तियों को पीस करके उसका लेप कर लें, या उसकी पत्तियों को पीस करके आप अगर उस जगह पे बांध देते हैं तो क्या होगा कि वहाँ की ब्लीडिंग भी बंद हो जाएगी और आपका घाव भी बहुत जल्दी भर जाएगा। तो ये तमाम तरीके हैं, तमाम तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपने इसका उपयोग किया है, किस बीमारी में किया है, किस तरह से किया है, क्या इसके फायदे आपको हुए हैं, ये आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। दोस्तों मिलते हैं फिर अगले किसी और वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपसे नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।